खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में पीएससी परीक्षा परिणाम आने के बाद से एबीवीपी परीक्षा परिणामों को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। एबीवीपी ने परीक्षा परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाया है, जिसे लेकर आज एबीवीपी सड़कों पर उतरी और बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सीजीपीएससी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया है। तो एबीवीपी का प्रदर्शन जारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पीएससी परीक्षा परिणाम आए हैं और इसी के बाद से एबीवीपी परीक्षा परिणामों को लेकर सरकार को घेरने लगी है, सरकार को घेरने में जुटी हुई है। एबीवीपी ने परीक्षा परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाया और इसी को लेकर यह प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सड़कों पर रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है और आरोप लगा रही कि सीजीपीएससी रिजल्ट में धांधली हुई है। सीजीपीएससी के नतीजे के जारी होते ही इसके चयन सूची को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मचा हुआ है और बीजेपी संगठन लगातार राज्य सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगा रही है और इसी को लेकर एबीवीपी द्वारा आज राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो और किन किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि लगातार जो अनियमितताएं हो रही सीजीपीएससी के, या जो पता चलता है कि अधिकारियों के बच्चे ही लगातार इस प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं या वो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बन रहे हैं, तो इस पर उचित जांच होनी चाहिए और उचित जांच की सजा होनी भी चाहिए। देखिए, पीएससी का विद्यार्थी रहा हूं मैं, तो मुझे पता चलता है कि कई प्रकार की अनियमितता सीजीपीएससी में है। हमको प्रीलिम्स हम दिलाते हैं, हमको उसका मार्क्स पता नहीं चलता है। हमको जब हम मेंस दिलाते तो वो वहां पर पता चलता है कि आपको इतने मार्क्स हैं। 3 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिलाए हैं, उसमें 1000-2000 के ही बस पता चलते हैं कि इन्होंने इतने मार्क्स लाए हैं। तो ये बहुत प्रकार की अनियमितताएं हमको देखने मिलती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि गड़बड़ी हुई है तो हमें उसको साक्ष्य के साथ में रखना चाहिए। तो साक्ष्य तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जब इतने सारे उद्योगपति और सीधा सीधा बोला जाए कि टॉमन सिंह जी जो हैं उनकी फैमिली कितने सारे लोग हैं, और क्या साक्ष्य चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को? आप रिजल्ट सीधा सीधा देख रहे हैं, इससे बड़ा साक्ष्य और कुछ भी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ सरकार जो भी बातें कह रही हैं वो अपनी जगह पे ठीक है। हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि उद्योगपति के बच्चों को जॉब पाने का अधिकार नहीं है, उनको भी हक है, लेकिन हमें भी तो हक है। और जो भी रिजल्ट आया ये खुद में ही अपने आप में एक साक्ष्य है। सीजीपीएससी के नतीजों के जारी होते ही छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह लगातार जारी है और विद्यार्थी परिषद अपनी तमाम मांगों को लेकर आज राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रही है और इसी को लेकर कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा लोक सेवा आयोग का घेराव भी किया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन जारी है। सीजीपीएससी के रिजल्ट घोषित हुए हैं और इसी को लेकर कई आरोप एबीवीपी लगा रहा है। तनु वर्मा, न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु, आरोप तक तो फिर भी ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आधार क्या दे रहे हैं? दूसरा ये कि भाई कोई डेटा या कोई ऐसा आंकड़ा पेश कर रहे हो जिससे कुछ साबित होता हो आरोपों पर? जी देखिए, विद्यार्थी परिषद जो है नहीं, सीजीपीएससी के जो परिणाम जो है जारी हुए और इसका जो टॉप 20 लिस्ट है वो लगातार सवालों के घेरों पर है। बीजेपी संगठन लगातार जो है राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि 2021 सीजीपीएससी के परिणाम पर धांधली हुआ है और वहीं जो विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि लगातार 2021 सीजीपीएससी के परिणाम में जो है अनियमितता देखी जा रही है और टॉप 20 जो लिस्ट है उनमें बड़े अधिकारियों, कांग्रेस नेताओं और व्यापारियों के रिश्तेदारों का ही चयन हुआ है। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के किसान और आर्थिक स्थिति से कमजोर तबके के जो छात्र छात्राएं हैं उनके मेहनत में पानी फेर दिया गया है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी योग्यता और क्षमताओं को नकारा जा रहा है और इसी को लेकर विद्यार्थी परिषद जो है राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही विद्यार्थी परिषद जो है राज्य सरकार से उन्होंने मांग किया है कि इसको लेकर उच्च स्तरीय जो है जांच कमेटी बैठाई जाए और कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। बिल्कुल, जांच कमेटी बैठेगी और संभव है कि कुछ और अगर वाकई में कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो तस्वीर भी साफ हो जाए। शुक्रिया तनु, पूरी खबर के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। गरीब लोग सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन यहां भी लूट का खेल चल रहा है। अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निजी अस्पतालों के दलाल सक्रिय हैं। ये मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में ले जाते हैं जहां उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। न्यूज 18 ने लूट के इस बड़े खेल का खुलासा किया है, रिपोर्ट देखिए।
इलाज के नाम पर लूट का खेल, सिस्टम में सेंध, निगरानी हुई फेल। निजी अस्पताल के दलाल मरीजों को कर रहे हलाल। और गाड़ी आगे से चलो, मैं बढ़िया इलाज कर दूं। खुफिया कैमरे में हो गई कैद, लापरवाह अफसर न्यूज़ 18 मुस्तैद। काटा उठा मोर लइका में लगाई ना, मोर देवर बेटा आए रहते मन। गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए, ये आंसू, ये बेबसी। निजी अस्पतालों की भारी भरकम फीस दे पाने में असमर्थ गरीब बड़ी उम्मीदों से सरकारी अस्पताल में जाता है, लेकिन यहाँ भी दलाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। उन्हें डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, झूठ बोलकर अपने जाल में फंसा रहे हैं, या यूं कहें हलाल कर रहे हैं। अंबिकापुर का शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल निजी अस्पतालों के दलालों का अड्डा बन गया है। ये दलाल मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर ले जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है लूट का खेल। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, मरीजों की बेबसी का फायदा उठाया जाता है और इतने के बाद भी सही इलाज मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। कैसे उठे रहे लगे, काटा उठा मोर लइका में लगवाई ना, मोर देवर बेटा आए रहते मन। तो कैसे मोर गाड़ी आगे से चलो, मैं बढ़िया इलाज कर दूं। दया निधि कराया, मैं बेहोश समय के पता नहीं, वैसे ले गए। अब पूरा कैसे आज जाऊंगे, जावे और आधार कार्ड ला तोर ठीक बनाऊ आए दू, और काल ले तोर पैसा आधार कार्ड में तोर इलाज होई तोर लइका का। मैं ठेक ले गिस हुआ, मैं भीख मांग मांग मोर लइका का इलाज करवान, तब वो ठीक नहीं हुई। मोर लइका ऐसे करे से मैं नहीं जा। हाँ, बहुत दलाल सक्रिय हैं, हम लोग को झूठ बोल के यहाँ से ले गए हैं। चलिए बढ़िया, 35,000 में हम लोग को बोले कंप्लीट करके दे देंगे, और 5 दिन का दिन दिए थे कि चलने फिरने बहुत बढ़िया हो जाएगा। और कल से हम लोग, मेरे भाई पैर का हाथ को किसी को नहीं संभाल पा रहा है, एकदम खड़ा का खड़ा है। तो ठीक है, हो जाएगा कारोबार, अब यहीं हो जाएगा। 5 दिन में केस मैं छुट्टी कर दूंगा। हाँ, केस ठीक हो जाएगी। हाँ, कि ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, कि 35,000 में काम हो जाएगा आपको। शुरू में बोला कि पैसा वैसा नहीं लगेगा, स्मार्ट कार्ड आपने कहा है ना, स्मार्ट कार्ड में हो जाएगा इलाज, ठीक है, और इतना पैसा लगेगा आपको। मैं कहूँ ठीक है, चलिए। रोज़ का 4,000 5,000 बेड खर्चा इसमें। तो सुना आपने कैसे इलाज के नाम पर लूट की जा रही है। सिर्फ बेबस मरीज और उनके परिजन नहीं, सिस्टम भी है। और हम सिर्फ ये कह नहीं रहे, आपको दिखाएंगे भी। जिन पर इस दलाली को रोकने की जिम्मेदारी है, सब जानते हुए भी उन्होंने खुद कैसे हथियार डाल दिए हैं, खुद उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे। सरकारी अस्पतालों में चल रहे इस खेल के पर्दाफाश के लिए न्यूज़ 18 ने स्टिंग ऑपरेशन किया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RC आर्या ने कैमरे के सामने तो बोलने से मना कर दिया, लेकिन खुफिया कैमरे ने उनके खुलासे को कैद कर लिया। तो जब से मैं आया हूँ, उसके पहले से भी वो औने कोने बैठे रहते हैं। हमारे गार्ड को लगा रखा, सबको सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं, इस तरह का कोई भी दिखे तुरंत फोन करो। चीज को कैमरा बता दीजिए कि इस तरह से संदिग्ध जो है ना, उसको हम लोग निगरानी रखे हैं, तो वो सब बोल के ना। तो अर्पण से ले लेना, इसी का बाइट भी ले लेना। मैं बच रहा हूँ यार, मेडिकल कॉलेज का नहीं है, जितने सरकारी है ना सब जगह करूँगा। तो बिलासपुर अब दोहन की जगह है, दोहन की जगह दोह लिया, फिर वो नहीं बच रहा है तो जाओ उसको। अब फिर नहीं, जो पेशेंट बाहर ले जाने वाला, हाँ, ले जाने वाला कई बार बाइट दे चुका हूँ, बार अच्छा नहीं सर, तो कई लोगों को दे चुका हूँ, क्योंकि वही व्यवस्थाएं चल रही हमारे यहाँ भी। बार बार मेरा फोटो छप जाना, मेरी बाइट दे जाना, तो समाचार मैग्नीफाई हो जाता है। अस्पताल अधीक्षक का यह कबूलनामा बता रहा है कि निजी अस्पतालों के आगे किस कदर सरकारी सिस्टम ने सरेंडर कर दिया है। शासन प्रशासन सबको ये लुटेरे चुनौती दे रहे हैं। सारा खेल जानते हुए भी जिम्मेदार इन दलालों को नहीं रोक पा रहे, या शायद रोकना नहीं चाहते। कोई बड़ी बात नहीं कि गरीबों से लूट के इस खेल में इनकी भी साझेदारी या हिस्सेदारी हो। श्रवण कुमार महन, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। तो वाकई हैरान करती है अंबिकापुर की ये तस्वीर, जहां सरकारी अस्पतालों में कैसे बैला फुसलाकर या फिर बरगलाकर जो मरीज हैं उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, उनके साथ लूट होती है। ये कहना गलत नहीं होगा। न्यूज़ 18 संवाददाता अंबिकापुर से श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण, इस खुलासे के बाद क्या कोई प्रशासन ने
हरकत की है, कोई एक्शन कोई शुरू हुआ है क्या? क्या कहता है प्रशासन इस पर, स्वास्थ्य महकमा? अधीक्षक से जब हमने बात की, चलिए श्रवण मैं लौटूंगा आपके पास। आरसी आर्या साहब, डॉक्टर आरसी आर्या साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आरसी आर्या जी, ये हैरान करने वाला मामला है, अस्पताल में चल रहा है ये सब, और इतना भी नहीं, अस्पताल प्रबंधन को मालूम है फिर भी रोक नहीं पा रहे। किस बारे में आप बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं अभी अचानक जी दलाल सक्रिय रहते हैं आर्या साहब, दलाल सक्रिय रहते हैं सरकारी अस्पतालों से। दलाल मरीजों को बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर निजी अस्पतालों में ले जाते हैं। हमारे यहाँ से जो मरीज बाहर जाते हैं वो अपनी इच्छा से जाते हैं। कोई दलाल जाके किसी मरीज को बरगला के, फुसला के ऐसे नहीं ले जा सकता है। अगर किसी मरीज को लगता है कि उसको बाहर जाना है तो वो लिख के जाता है, तभी उसको अलाउ करते हैं। या तो वो विदाउट इंफॉर्मेशन। आर्या जी, अगर कोई आपके अस्पताल में जिसका इलाज ही शुरू नहीं हो पाया, पहले ही उसे दलाल उस एक्टिव हो गए और उससे बातचीत शुरू हो गई, उस स्थिति पे भी कोई नजर नहीं होती क्या अस्पताल प्रबंधन की? नहीं, अस्पताल प्रबंधन की पूरी नजर रहती है। मरीज आता है तो एक जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसका इलाज चलता है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा प्राइवेट अस्पताल से हम कंपेयर नहीं कर सकते कि तुरंत उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो अगर इस अवधि का वो इंतजार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई बाहर जाता है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो यहाँ जो एक सिस्टम से ट्रीटमेंट, प्रोटोकॉल से जो ट्रीटमेंट चलता है सरकारी अस्पताल में, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती। जी, ये बात ठीक है कि किसी व्यक्ति को, परिवार को अपने परिजन का इलाज कराने के लिए रोका नहीं जा सकता, लेकिन आर्या साहब कम से कम अस्पताल परिसर में दलालों को एक्टिव होने से तो रोका जा सकता है। बिल्कुल। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई घटना कि कोई मरीज को ये दलाल ने बरगला के बाहर ले गया हो, ऐसा कोई अभी तक मेरे सामने नहीं आया। अभी मैं 5 महीने से देख रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह का कोई दलाल किसी को बाहर बरगला के ले गया हो, ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं आया है, ना कोई लिखित शिकायत अभी तक। आर्या साहब जी आर्या साहब, न्यूज़ 18 लगातार इस पर रिपोर्ट भी कर रहा था, और ऐसे कई परिवार मिले जो अब परेशान हैं, जिनसे कहा गया कि अस्पताल परिसर के अंदर दलाल उनसे संपर्क करते हैं, कहा गया कि बेहद कम पैसा लगेगा और बाद में डेली का लंबा मोटा चार्ज किया जा रहा है। हाँ, मेरा नंबर अस्पताल के हर कोने में लिखा हुआ है, तो इनफैक्ट कभी छोटी मोटी चीजों के लिए भी मेरे पास फोन आते रहते हैं। तो इस तरह का तो आज तक किसी भी परिजन का एक भी फोन मेरे पास नहीं आया कि उसके साथ कोई दलाल जो है बाहर ले जाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है। जी, तो मुझे वो न्यूज़ 18 संवाददाता सक्रिय न्यूज़ 18 संवाददाता लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इस खबर पर। उनको जरूर हम आपके पास भेजेंगे और बताएंगे आखिर कौन कौन से परिवार हैं। कम से कम आज, अभी तक नहीं तो आगे कम से कम ऐसा ना हो, इसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर पूरा प्रशासन, पूरा जो प्रबंधन है, सब व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है। तो इस तरह की शिकायत कहीं पर भी नहीं आई है अभी तक कि यहाँ दलाल घूम रहे हैं और वो मरीजों को बरगला रहे हैं। और मरीज खुद अगर इस तरह से ऐसा फील करते हैं कि कोई उनको बरगला रहा है, तो सब जगह नंबर लिखे हुए हैं प्रबंधन के, तो सूचित कर सकते हैं। क्योंकि मरीज आजकल जो छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमको सूचित करता है। तो इस तरह की कोई सेल बना है अस्पताल में जो ऐसे मामलों को देखता हो? ऐसा कोई सेल है अस्पताल में जो ऐसे मामलों पर संज्ञान लेता हो? हाँ, हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरा प्रबंधन समिति है। अगर ऐसा कोई प्रकरण सामने आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी, चलिए बिल्कुल, तो ऐसे मामले जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे जल्दी। न्यूज़ 18 संवाददाता कई परिवारों से मिले हैं जिनका ये दुखड़ा भी है। शुक्रिया आर्या साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। लेकिन ये बड़ा मसला है। श्रवण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रवण, सुन रहे होंगे आप डॉक्टर आरसी आर्या को, अस्पताल अधीक्षक हैं डॉक्टर आर्या। वो साफ इनकार करते हैं कि अभी तक उनके प्रकरण में, उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला अभी तक सरकारी अस्पताल में नहीं आया।
देखिए, उनके जो बयान है उसमें गैर जिम्मेदाराना बयान है। जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया कि इस तरह से कोई मामला नहीं आया है, तो हमारे कैमरे में भी कैद है कि हमने उनसे बात की, उनसे उन परिवारों के बारे में जाना। इतना ही नहीं, उनको उनके ही माध्यम से उनके एम्बुलेंस हमने ही करवाया और उनको रायपुर तक के लिए रिफर करवाया। तो ये कहना तो गलत है कि उनको ये कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार जो निजी अस्पताल के जो दलाल हैं वो सक्रिय हैं, और इसका जो खामियाजा है सरगुजा संभाग से रिफर आने वाले जो मरीज हैं और उनके परिजन हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। ये जो दलाल हैं वो मरीज के परिजनों को बरगला देते हैं। चूंकि जो ये सब मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पूरे 6 जो जिले हैं उनके जो गंभीर मरीज होते हैं उनको यहाँ पर रिफर किया जाता है, और यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि अगर कोई गंभीर मरीज मिलता है तो उनको रायपुर रिफर कर दिया जाता है मेडिकल कॉलेज अस्पताल। तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं और जो इलाज के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को वो जो दलाल होते हैं निजी अस्पताल के, वो उनको ले जाते हैं और उनसे मोटी रकम जो है वो ऐंठ लेते हैं, और इसके बाद इलाज अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इलाज मिलता नजर नहीं आता है। और यही वजह है कि जो लोग हैं भुक्तभोगी हैं। हमने ये जो मामला है वो सूरजपुर जिले का था और इसमें एक्सीडेंटल केस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आया था, और ये रायपुर इनको मेडिकल कॉलेज ने रिफर कर दिया था। तब इनको ये अस्पताल था के जो दलाल थे वो उनके संपर्क में आया, इनको एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और जो मामला है वो सामने आया है। और इस तरह के नया एक ही मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले हैं, और कई बार ऐसे हैं जो खुफिया कैमरे में भी ये बता रहे हैं। जो अधीक्षक जी हैं वो उनका कहना है कि ये है कि कई बार ऐसे मामले आ गए हैं। तो कई बार ऐसे मामले आए हैं तो उसमें सुधारने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। हालांकि जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसमें ये कहा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था। श्रवण, मैं आ रहा हूं आपके पास। आरसी आर्या साहब हमारे साथ फिर जुड़े हैं। आरसी आर्या साहब, आपका एक वीडियो भी है जिसमें आप ये बात एक्सेप्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई दलाल एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं अस्पताल के भीतर। मैंने ऐसा कोई कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया। अस्पताल के भीतर दलाल सक्रिय रहते हैं, पर ऐसा तो मेरे नॉलेज में कभी लाया ही नहीं गया है। जी जी, आरसी आर्या साहब रहिएगा आप, वो आपका जो वर्जन है आपको भी सुनवाते हैं। उसके पहले से भी वो औले कोने बैठे रहते हैं, हर एक गार्ड को लगा रखा, सबको सुबह से लेके शाम तक बोलते हैं इस तरह का कोई भी दिखे तुरंत फोन करो। चीज को क्या बता दीजिए कि इस तरह से संदिग्ध जो है ना उसको हम लोग निगरानी में रखे हैं, तो वो सब बोल के ना तो अर्पण से ले लेना, इसी का बाइट भी ले लेना। मैं बच रहा हूँ यार, मेडिकल कॉलेज का नहीं है, जितने सरकारी है ना सबसे बेहतर होगा। अगर बिलासपुर अब ये दोहन की जगह है, दोहन की जगह दोह लिया, फिर वो नहीं बच रहा है तो जाओ अब फिर नहीं, जो पेशेंट बाहर ले जाने वाला ले जाने में कई बार बाइट दे चुका हूँ, बार अच्छा नहीं सर, तो कई लोगों को दे चुका, क्योंकि वही व्यवस्थाएं चल रही हमारे यहाँ भी। बार बार मेरा फोटो छप जाना, मेरी बाइट दे जाने से समाचार थोड़ा मैग्नीफाई हो जाता है। जब से मैं आया हूँ उसके पहले से भी वो जी। डॉक्टर आर्या, ये पूरी बात आपने सुनी होगी, ठीक है। ये नहीं कहते कि भाई सक्रिय नहीं होंगे, लेकिन सवाल ये कि भाई उन पर रोक लगनी जरूरी है। नहीं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ उसमें, और इसमें कहीं पर भी ये नहीं कि हमारे यहाँ सक्रिय और हम आंख मूंद के बैठे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा सक्रिय तरीके से कोई ऐसी बात आएगी तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जी नहीं, स्पष्ट तौर पर जो बातें हो रही हैं, हो सकता है कि शब्दावली आपकी और हो, लेकिन उसका अर्थ क्या निकाला जाए? ये तो एक जनरल बातचीत हो रही है कि जी जो मरीज जो है जब बहुत सीरियस हो जाता है तो प्राइवेट अस्पताल से वो सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है। तो ये तो जग जाहिर है, ये तो होता ही है। इसीलिए सरकारी अस्पताल में मृत्यु के आंकड़े ज्यादा होते हैं। जी नहीं, बात ये ठीक है कि भाई अगर हालत गंभीर है तो रेफर आप कर देते, लेकिन इलाज ही शुरू नहीं हो पाया। बात तो वहीं शुरू होती है ना कि इलाज ही शुरू नहीं हो पाया। सरकारी अस्पताल में उससे पहले ही दलाल ले गए। वो बात ये हो रही है कि प्राइवेट अस्पताल में जब मरीज बचने लायक नहीं होता है तो उसको सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे हम लोग। जी नहीं, अगर उस कॉन्टेस्ट में थोड़ा सा और आगे जाएं तो भाई
बगैर कोई डॉक्टर ने चेकअप ही नहीं किया सरकारी अस्पताल के, तब कैसे तय हो गया कि ये मरीज बचेगा ही नहीं? नहीं, ये जैसे प्राइवेट अस्पताल में जो मरीज सीरियस होते हैं ना, तो उसको जब वहाँ उनको लगता है कि ये बचने वाला नहीं है तो उसको सरकारी अस्पताल भेज देते हैं। तो ये बात हो रही थी उसमें। अच्छा जी। और इस कारण से जो है तो सरकारी ऐसे मरीजों को जी। अच्छा, ऐसे मरीजों को ट्रीट नहीं करता क्या अस्पताल? जो जिस भी कंडीशन में मरीज आएगा ना सरकारी अस्पताल में, उसका तो ट्रीटमेंट होगा ही प्रोटोकॉल के अनुसार। ट्रीट नहीं करने का तो सवाल ही नहीं होता। जी ठीक है, आप वो बात कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार उन परिवारों की बाइट भी सुनवा रहे हैं, वर्जन भी सुनवा रहे हैं। जो परिवार कह रहे हैं कि भाई हमारा तो इलाज ही शुरू नहीं हो पाया था, हमसे कहा गया कि भाई निजी अस्पताल में जल्दी और अच्छा इलाज हो जाएगा, कम पैसों में इलाज हो जाएगा, और जब निजी अस्पताल गए तो हजारों रुपए वसूल लिए गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, चलिए आरसी आर्या साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया आपका। श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर, आपका भी धन्यवाद। लेकिन ये चिंता की सबब है, ये दरअसल अंबिकापुर के जिला अस्पताल सरकारी अस्पताल का मामला है, और ऐसी स्थिति लगभग एक अस्पताल सरकारी अस्पताल में नहीं होती है। ये अमूमन जो जितने बड़े और ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में होती है, जहां दलाल सक्रिय होते हैं और मरीजों को, उनके परिवारों को, परिजनों को बरगलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर है, बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं कार्यकर्ता। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। बिजली ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। बीजेपी ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। दरअसल बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। बिलासपुर से ये खबर। और महासमुंद से बड़ी खबर है, परिवार के 3 सदस्यों के लापता होने का ये मामला है। बेटा ही निकला हत्यारा, पिता, माता और दादी का हत्यारा गिरफ्तार किया गया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। 8 मई से लापता थे तीनों लाश को सैनिटाइजर डालकर जला दिया। तो महासमुंद का ये मामला, जहां बेटा ही पूरे परिवार का हत्यारा निकला है। 3 सदस्यों के लापता होने का ये मामला था। आखिरकार जब जांच आगे बढ़ी तब तफ्तीश में साफ हो पाया कि बेटे ने ही माता, पिता और दादी की हत्या कर दी और उसके बाद सैनिटाइजर डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।